नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसा ज़माना बदल रहा है वैसे आप भी धीरे-धीरे इम्प्रूव करिए। अब वो पहले वाला ज़माना आपका बैंक का नहीं रहा कि आपको पेंशन आएगी तो आप बैंक में जाके पासबुक दिखाते थे और पूछते थे, सर मेरी पेंशन आ गई है क्या? मेरा डीए का एरियर आ गया, मेरा पैसा आने वाला था वो आ गया क्या? हाँ, मैं मानता हूँ कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, ये बुजुर्ग पेंशनरों के लिए बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके साथ आपके बच्चे या पोता-पोती तो पढ़े होंगे। क्योंकि दोस्तों परेशानियाँ तो हो रही है, ये तो मैं भी जानता हूँ कि अगर हम डिजिटल क्रांति में प्रवेश करते हैं तो जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको दिक्कत तो होती है। दोस्तों, हो सकता है कि इनमें आप भी ना शामिल हो। तो दोस्तों, ऐसे ही आज मैं एक टॉपिक पे वीडियो लाया हूँ। आपको पहले मैं व्यूअर का क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, देख सकते हैं व्यूअर ने लिखा है, सर हमारा 3 मंथ का डीआर का एरियर नहीं आया है और अप्रैल मंथ की पेंशन का मैसेज आ गया है, वह भी 50% डीआर के साथ। क्या कर सकते हैं? दोस्तों, जो मेरे व्यूअर ने लिखा है कि जो अभी आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो अप्रैल मंथ की पेंशन है, उसके मैसेज आना चालू हो गए हैं। आप ये जानते हैं कि अभी आपको ये 50% डीआर के साथ मैसेज आना चालू हो गए हैं। आप लोग को भी आ गए होंगे, नहीं आए होंगे तो वो आ जाएंगे। तो मैं पहले व्यूअर को क्वेश्चन दे दूं, फिर जो अप्रैल पेंशन का इसकी कुछ बातें आपको बताऊंगा के लिए अच्छी होंगी और आपको समझ में आएंगी। तो दोस्तों, व्यूअर का कहना है कि इनको मैसेज आ गया है। तो दोस्तों, मैं इन व्यूअर को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हो सकता है कि आपके पास कोई मैसेज या ईमेल जो डीए और डीआर का एरियर का था, मैसेज और एरियर ना आया हो। आप मोबाइल लिए हों या कीपैड लिए हों, क्योंकि आप ही लिख रहे हैं कि अगर 50% डीआर के साथ आपको अभी पेमेंट का मैसेज आया है तो आपको डीए का या डीआर का एरियर पेड हो चुका होगा। हाँ, ये भी हो सकता है। देखिए, मैं उस चीज़ में नहीं बोल रहा हूँ कि हो गया होगा। तो अगर डीआर का एरियर पेमेंट नहीं हुआ है तो ये पीसीडीए जो स्पर्श का है उस पे ये बात कर लें एक बार, तो उनको क्लियर हो जाएगा। उसका नंबर आप जानते हैं, 180 और 5325 आपकी स्क्रीन में भी है। तो आप देख सकते हैं, इस नंबर पे आप बात कर लीजिए। अब चलिए, मैं आज जो ये अप्रैल पेंशन का मैसेज आया है ये आपको भी जानना जरूरी है कि अगर आपका 40% के साथ एरियर आया था क्या वो सही था, और या आप 50% का मैसेज आ रहा है वो सही है, तो आप अपना चेक कीजिए तो आपको भी क्लियर। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं इन बीवर को तो डीआर का एरियर नहीं आया, लेकिन जो 18 अप्रैल को जो डीआर का एरियर था दोस्तों वो क्रेडिट हुआ था। ये किसी को 17 को हो गया था, 18 को क्रेडिट हो चुका था। अब दोस्तों, आप अपना भी चेक कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल के लिए अपना ही बता रहा हूँ कि जो मेरा बेसिक है 21,875, अगर 4% डीए का निकालेंगे दोस्तों तो ये 875 रुपये पर मंथ निकलता है। और जो 3 महीने का था दोस्तों, तो 3 महीने का होगा 2625 रुपये। तो ये दोस्तों मेरे को 18 अप्रैल को क्रेडिट हुआ था लमसम पेमेंट करके। 2625 रुपये मिला था मेरे को एरियर। तो जो मेरी मार्च की पेंशन आई थी वो जानते हैं, वो दोस्तों 46% डीआर के साथ आई थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपना भी चेक कर लीजिए। मैं आपको पुराना इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने एरियर भी चेक कर सकते हैं, मार्च की पेंशन कितनी आई थी और अप्रैल की पेंशन कितनी आएगी। तो आप ये जानते हैं, जब मेरा 21,875 रुपये बेसिक है और इस पे जो डीआर था वो 46% के हिसाब से था, और मेरा कॉम्यूटेशन कटता है दोस्तों 10,937 रुपये। आपकी स्क्रीन में मैं इसलिए दिखाता जा रहा हूँ कि मैं अपना एक्यूरेट चेक किया हूँ, आप भी अपना एक्यूरेट चेक कर लीजिए। तो दोस्तों, डीआर जो 46% के साथ था, ये मेरे को मार्च में पेंशन का बता रहा हूँ। इसके बाद अप्रैल का बताऊंगा। तो 10,063 रुपये मेरे को डीआर का मिल रहा था। ये डीआर 46% था दोस्तों, ये 31,938 रुपये होता था। अब जबकि मेरा कॉम्यूटेशन कटता है 10,937, तो अगर 31,938 को में हम ये 10,000 कॉम्यूटेशन का माइनस करेंगे तो 21,001 रुपये मेरी ये मार्च पेंशन थी।
अब दोस्तों मैंने अपना एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि आपको कुछ स्क्रीनशॉट देखते रहेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि आप अपनी पेंशन का सही से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये तो देख लिया आपने मेरी मार्च पेंशन। अब मैं आपको अप्रैल पेंशन का बताता हूँ। तो जैसा आपने देखा था कि जो मार्च पेंशन थी वो 21,001 रुपये थी। अब दोस्तों जो अप्रैल की पेंशन आएगी, आपको मैसेज भी आ गया है, ईमेल भी आ गया है। मैं इसलिए ये चीज़ें कर रहा हूँ कि आप अपना खुद पार्टिकुलर्स चेक कर सके। तो जो बेसिक था दोस्तों 21,875। अब डीआर का अमाउंट, अब दोस्तों जो ये मिला है ये 50% डीआर के साथ है। ये ध्यान रखना है आपको, ये 50% डीआर के साथ है। तो 50% अगर हम करेंगे तो ये 10,938 होता है। अब दोनों को दोस्तों जब प्लस करेंगे तो जो पेंशन बनेगी तो ये दोस्तों बनेगी 32,138। अब दोस्तों जो कॉम्यूटेशन है 10,937 रुपये, ये हम माइनस करेंगे। आप अपना माइनस कर सकते हैं, जो है आपका मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। दोस्तों अब आपकी आएगी 21,876 रुपये, ये आएगी दोस्तों अप्रैल पेंशन। आई होप दोस्तों आप अपना भी ऐसी कैलकुलेशन कर लेंगे। हाँ, अब जो मैसेज आया है दोस्तों, हम आते हैं मैसेज पे। तो जो बैंक की जो पेंशन है, आपको ये पता है कि जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं तो इनकी 26 तारीख से स्टार्ट हो जाती है 30 तारीख के बीच में। अब जो स्पर्श है दोस्तों, स्पर्श ने कहा है हम 30 अप्रैल को क्रेडिट करेंगे। तो दोस्तों आपकी 30 अप्रैल को क्रेडिट हो जाएगी। हाँ, इसमें प्रॉब्लम जाएगी, जैसे इन वीवर का था तो हो सकता है कि 30 अप्रैल को सुबह 8 बजे आ जाए, या दिन में 12 बजे, या शाम को 6 बजे। तो दोस्तों ये भी हो सकता है किसी की 12 AM पे ही आए, 1 मई को, ऐसा भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिए, हो सकता है हाँ आपको मैसेज ना आए कि आपका पेंशन क्रेडिट हो गई, तो आप ध्यान रखिए कि आप अकाउंट चेक करते रहिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अप्रैल की पेंशन का मैसेज था, उसके बारे में कुछ डाउट था, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप अपना भी चेक कीजिए तो आपको क्लियर होगा। अभी भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कॉमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।